बिना परमिट की बसों के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी डग्गा मार और बिना परमिट के बसों का संचालन मिला तो बड़े अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार उन्नाव हादसे के बाद एक एक्शन ले रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि किसी गाड़ी का 3 बार से ज्यादा चालान हुआ तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार के आदेशों का एआरटीओ विभाग के अफसर पर कितना असर पड़ रहा है, शहर शहर करेंगे पड़ताल। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार के घटते राजस्व पर उन्होंने चिंता जताई है और अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहुत सारी गाड़ियां दूसरे स्टेटों में जाकर के रजिस्टर्ड हो रही हैं और हमारे प्रदेश में चलती हैं। कोई नागालैंड में जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश में करा रहा है, कोई बिहार में करा रहा है और हमारे ही प्रदेश में चला रहे। वो गाड़ियों को फिटनेस नहीं करते हैं, समय पे इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ओवरलोड चलते हैं। ऐसे गाड़ियों पर अभियान चला करके उनको सीज किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो सीएम के निर्देश क्या है ये आपको जरा बताते हैं। बिना परमिट वाहन ना चले ये उन्होंने कहा है। सड़क पर आने से पहले रोकें, सड़क पर ना उतरे, डग्गा मार और लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी, ये सीएम ने कहा है। तो हमीरपुर में सीएम योगी की सख्ती का असर देखने को मिला है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने डग्गा मार वाहनों की जांच की है। जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत की पड़ताल की है। मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिले में इसका साफ सीधा असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से परिवहन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही है जो यूके के कैमरे में कैद हो रही है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जो सवारी वाहन है उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जो कहीं ना कहीं प्रदेश में हादसे हो रहे हैं उन पे कमी लाने के लिए जो सरकार ने आदेश दिया है उसके आदेश के अनुसार उसका अनुपालन कराया जा रहा है। हमारे साथ एआरटीओ अमिताभ राय मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या शासन के निर्देश हैं और किस प्रकार से उसका अनुपालन कराया जाए। सर, क्या शासन से निर्देश प्राप्त हुए और किस प्रकार से सवारी गाड़ियां और बस शासन से इस समय निर्देश है कि सवारी वाहनों जिनके पास परमिट नहीं है और स्कूली वाहन जिनमें फिटनेस नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस क्रम में हम लोग हमीरपुर, मौदहा और राठ कस्बों में सवारी वाहनों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। जिनके पास भी परमिट नहीं है उनको सीजर की कार्रवाई की जा रही है और परमिट शर्तों के उल्लंघन में यदि कोई पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध जो है पचपन शुल्क उनसे जमा कराया जा रहा है। आप जैसा कि भी देख रहे हैं कि सवारी गाड़ी को हम लोगों ने रोका है। ये लोग इसमें किराए का तत्व तो विद्यमान है लेकिन ये सब लोग गरीब लोग हैं और ये लोग इलाज कराने जा रहे हैं तो इनको हम लोग अभी छोड़ देंगे। लेकिन जो नियमित किराया लेके चला रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी तक इस अभियान के तहत कुल कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो डग्गा मारा हुआ अवैध रूप से संचालन? लोगों ने 13 बसों के विरुद्ध कार्रवाई की है। 13 में से 3 बसें हम लोगों ने सीज की हैं। ये उन बसों को सीज किया है जिनके पास परमिट नहीं था। 6 बसों के पास परमिट था लेकिन परमिट शर्तों के उल्लंघन में उनके ऊपर हम लोगों ने 90,000 का जुर्माना उनसे वसूला है। इसी प्रकार से अन्य सवारी वाहन जैसे जो लटकती हुई सवारियां हैं या क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाए हुए हैं ऐसों को भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और सीजर किया है। जैसा कि ये थे अमिताभ राय, उन्होंने बताया कि जो शासन के निर्देश है उनका पूर्णतः अनुपालन कराया जा रहा है। किसी भी दशा में अवैध रूप से जो वाहनों का संचालन होता है वो नहीं होने दिया जाएगा। संदीप कुमार, जी मीडिया, हमीरपुर। तो सीएम के निर्देश का कितना पालन हो रहा है, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। लखनऊ से हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, नोएडा से विजय कुमार और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ और कानपुर से प्रवीण पांडे। सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं। तुषार, सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, कितना असर लखनऊ में देखा जा रहा है? देखिए, सीएम योगी तो सख्त नहीं है लेकिन अधिकारी अभी तक सख्त नहीं दिख रहे हैं। कुछ जिस दिन सीएम योगी ने निर्देश दिया उस दिन तो कार्रवाई की गई लेकिन उसके बाद फिर हालात जस के तस बने हुए। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये लखनऊ का सबसे वीआईपी रोड है जो कि लखनऊ से अयोध्या जाता है और पॉलिटेक्निक चौराहा। यहाँ पे देखिए किस तरह से डग्गामार गाड़ियाँ सड़क पे सवारी भर रही हैं अवैध तरीके से। इनकी परमिट तो छोड़िए, इनके रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुका है क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी आप तस्वीरों में देखिए। तो इस गाड़ी में लगातार जो ड्राइवर हैं, इसके जो कंडक्टर हैं, इसके वो सवारियों को बैठा रहे हैं। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए तो यहाँ से
लगातार अवैध तरीके से ये स्टैंड है और अवैध तरीके से यहाँ पर सवारियों को बैठाने का काम किया जा रहा है। पूरी रोड अगर मैं आपको दिखाऊं, लॉन्ग शॉट में दिखाऊं इस पूरी रोड को, तो पूरी रोड पे अवैध तरीके से ये वाहन जो हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं ये खड़ी हैं और इनमें सवारियों को बैठाने के लिए बैठाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो सड़कों पर किस तरह से भारी जो गाड़ियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये अवैध गाड़ियां हैं पूरी तरह से। ना ही इनको किसी तरह की कोई परमिट है, ना ही इनका कोई ये रूट है जो यहाँ से सवारियों को लेकर बाहर जाए, लेकिन ये लगातार अयोध्या, गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा यहाँ पर ले जाने के लिए सवारियों को बैठाने का काम कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो प्राइवेट गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो कि कॉमर्शियल नंबर नहीं है, वो भी यहाँ से संचालित हो रही हैं और बाकायदा बगल में ही पुलिस चौकी है जो सवारी जहाँ पर ये स्टैंड बना हुआ है अवैध तरीके से, जहाँ पर ये अवैध डग्गामार गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं पे बगल में पुलिस चौकी है सामने और वहाँ पर ये गाड़ियाँ चल रही हैं जो अवैध तरीके से लोगों को ले आने और ले जाने का काम कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो चारों तरफ ठीक हमारे सामने, हालांकि अभी हमको देख के तमाम गाड़ियाँ यहाँ से भागने लगी हैं, लेकिन आप देखिए तो गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं। इसके अलावा ये मैं दिखाऊँ तो ये जो अवैध तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, डगामार गाड़ियाँ हैं ये पूरी तरह से, इनके ना ही परमिट है, पुलिस का बाकायदा इस पे लोगो भी लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए तो इस गाड़ी के ऊपर पुलिस का लोगो लगा हुआ है और ये जाएंगी यहाँ से गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा। बिल्कुल तुषार बनी रही है। तो देखिए ये लखनऊ का हाल है, लखनऊ में ये हाल है कैसे नियमों की धज्जियां अभी भी उड़ाई जा रही हैं। पुलिस चौकी सामने है, उसके सामने ही ये अवैध गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आगे चल रही हैं। हालांकि मीडिया को देखकर भागती हुई जरूर नजर आ रही हैं। जरा रुक कर लेते हैं अब कानपुर का प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, वहां की क्या हालात है? ये बेशक मुख्यमंत्री का आदेश तो हो गया है, लेकिन अधिकारी अभी तक सड़कों पे दिखाई नहीं पड़ रहे और डग्गा मार वाहनों की संख्या जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक के पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहते हैं। 50 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक का यहाँ पर कमरा बना हुआ है, वहाँ पर सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर तक के लोग खड़े रहते हैं। ऐसे में वो अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और डग्गा मार वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आए। फिलहाल जैसे ही कैमरा चला है, गाड़ियां आगे निकल गई हैं और चूंकि यहाँ पर आरटीओ कभी धरातल पे यहाँ चेकिंग करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों का रुख ज्यादा करते हैं। यानी कानपुर देहात के नंबर यूपी 77 गाड़ियां यूपी 78 यानी कानपुर में चलती हुई दिखाई देती हैं। हम एक बार पास में चल देखिए, डग्गा मार वाहन खड़े साफ तौर पे और उस गाड़ी में नंबर प्लेट अगर हम आपको दिखाएंगे पास में पहुंच के तो लिखा है यूपी 77, यानी ये कानपुर देहात के परमिट की गाड़ी है और कानपुर नगर में धल्ले से फर्राटा भर। देखिए यूपी 80 लिखा हुआ है, साफ तौर पर नंबर प्लेट देख सकते हैं और इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। बात करते, क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम सुरेश कुमार गाड़ी का फिटनेस है पूरा? हाँ, कहाँ की गाड़ी गई? ये गाड़ी ये लोडर की है। यूपी 80 लिखा हुआ है इसमें। ये आगरा से लाके गाड़ी खरीद के यहाँ परमिट मिल गया आपको? हाँ, अरे अब तो पूरे हो गए, साल भर के। नहीं करता। अरे चेकिंग करता है, जब कागज पत्र हमारे ओके तो चेकिंग क्या करें? गाड़ी कितने साल पुरानी है? अब हो गया 15 साल हो गया, 1 महीना बचा है, परमिट मिल गया फिर भी आपको? 1 महीना बचा इससे कटने का। देखिए कितने साफ तौर पे कह रहे हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ी है और पूरी तरीके से गाड़ी कंडम है। ऐसे में सवारी जान जोखिम में डालकर इन बसों में बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं प्रवीण, ये हाल है। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और सभी जो हमारे सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं और आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं कि अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं। बस पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, 15 साल हो चुके हैं, डग्गामार वाहन है और कैसे यात्रियों की जान को जोखिम में डाला जाता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, वहां की क्या हालात? जो वाराणसी की अगर बात करें तो सीएम योगी के दिशा निर्देश के बाद यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। कोई भी आरटीओ या आरटीओ किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी वाहनों की चेकिंग करते हुए नहीं कहीं दिखाई देता है, बल्कि रात में वो अपने काम के अपने मकसद से ज़रूर निकलते हैं। लेकिन सुबह यहाँ की बात करें तो सुबह जब स्कूल का समय होता है उस समय तक ट्रैक्टर जो कि एकदम बिल्कुल अवैध है, बिना नंबर के सड़कों पर बेफर्राटा दौड़ते हुए आप देख सकते हैं, जिससे आए दिन हादसा होते नजर आता है। खासकर बच्चों के लिए बहुत खतरे की बात है। लेकिन कोई अधिकारी वहां पर दिखे हैं चेकिंग करते हुए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अभी तक हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है डग्गा वाहन को लेकर के, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी सड़क पर नजर नहीं आया। इस समय हम एक वाराणसी के व्यस्ततम इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये यहाँ कोई स्टैंड नहीं है,
बकायदे यहाँ फर्राटे सैकड़ों की संख्या में ऑटो यहाँ से आते जाते हैं और लोकल लोग यहाँ पर पैसे लेकर के वसूली करके इनको यहाँ पर छोड़ते हैं। न तो कोई अधिकारी है, न तो कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी है, न तो कोई कुछ दिखता है। यहाँ स्टैंड है क्या? हाँ, स्टैंड है यहाँ? किसका स्टैंड है? कभी लगाता है, मुँह लगाते हैं। तो मतलब स्टैंड नगर निगम का है? किसका स्टैंड है? निगम तो है। हाँ, स्टैंड है इधर? स्टैंड यही तो है सर, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ना, देख लीजिए महानगर ऑटो रिक्शा स्टैंड है ना। लेकिन यहाँ पे हम ड्राइवरों को भी समझ जाइए कि ऑटो स्टैंड के नाम पर भी लूटा जा रहा है। ठीक है दिनेश, लौटेंगे आपके पास। विजय का जरा रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, वहाँ के क्या हालात, नोएडा के क्या हालात है? और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो वाहन है यहाँ पे आकर रुकती है और कह सकते हैं इस तरीके से अगर नोएडा की बात करी जाए तो The person you are speaking with has put your call on hold. विजय, लौटेंगे आपके पास। लौटते आपके पास, जरा पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, अब यहाँ कुछ असर नजर आ रहा है सीएम योगी के निर्देश का? चलिए पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक आपको बताना चाहूंगा। इस समय खड़े राजभवन के बाहर। ठीक है पीयूष, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे आपके पास। दिनेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। दिनेश, क्या और दिक्कतें वहां पर आ रही है और क्यों असर नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये तो सबसे व्यस्तम इलाका है और वाराणसी से कई जगह पर बसेस चलती हैं। बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों खास करके जो ट्रैफिक, परिवहन और ऐसे डग्गा मार वाहनों को रोक लगाने में जिम्मेदार है, वो एक तरह से बिल्कुल कहा जा सकता है कि सोए हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम यहाँ पर अवैध ट्रैक्टर, जिसमें हाईकोर्ट का सीधे सीधे दिशा निर्देश है कि ट्रैक्टर वो भी बिना नंबर के सड़कों पर नहीं दौड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आप ट्रैक्टर से लेकर ट्रॉली से लेकर के आप देख सकते हैं ये अवैध ऑटो स्टैंड यहाँ पर हर एक मतलब ऑटो में हम आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर मतलब ओवरलोड चलती हैं, जो कि आए दिन देखिए ओवरलोड चलती है और ये आज से नहीं बहुत दिनों से ये समस्या देखी जा रही है, फिर भी अभी भी असर नजर नहीं आ रहा है। तुषार का जरा रुख कर लेते हैं। तुषार, लखनऊ का जब ये हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल है, वो अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, और बाकी जिलों का क्या हाल है ये आपने देखा भी है कि कहीं भी योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और हर जगह धड़ल्ले से चाहे जितने भी हादसे हो जाएं, चाहे जितने भी लोग इन हादसों का शिकार हो जाएं, फिर भी जो अवैध डग्गामार गाड़ियां हैं उन पर कोई असर नहीं है, ना ही उन अधिकारियों पर कोई असर है जो इसके जिम्मेदार हैं। देखिए आप तस्वीरों में तो सड़कों पर खुलेआम ये गाड़ियां खड़ी हैं, खुलेआम ये गाड़ियां चल रही हैं। उनसे खुद ही बात करते हैं। आप लोग ये गाड़ी चला रहे हैं, ये परमिट है इन गाड़ियों से? हम तो नहीं चला। आप बैठे किसकी गाड़ी है? हम फैजाबाद जा रहे हैं। तो ये परमिट है यहाँ पे? नहीं मालूम। आगे चले जाएंगे, आगे। आप ये गाड़ी चला रहे हैं, परमिट है? कहाँ जा रहे हैं? फैजाबाद। तो ये स्टैंड है, यहाँ से सवारी ढोने के लिए बना हुआ है? स्टैंड नहीं, प्रेस में चलते हैं भैया, दैनिक जागरण में। हाँ। ठीक है, अब खाली बहन जा रहे हैं। इस पे सामान लदा हुआ, ये अखबार है? ये नहीं, अखबार नहीं। तो फिर ये क्या है? ये सामान लदा हुआ सामान है, सब्जी। तो फिर ये प्रेस के नाम पे आप सब्जी बेच रहे हैं? अब तो भैया खलिया जी में तिलवा कहाँ निकली है भैया, ये तो सोचो। ले जा रहे हैं, इसीलिए सामान लाद रहे हैं। अरे तब तिलवा पैसा निकले जाए बाबू ना। देखिए अवैध तरीके से बता रहे हैं कि प्रेस में गाड़ी है और इस पे सब्जी यहाँ से लेकर जा रहे हैं तेल निकालने के लिए। ये भी लोग भी खड़े इनसे बात करते हैं। ये गाड़ियों में परमिट है आप लोग की? हम गाड़ी कहाँ चलाते हैं? ये किसकी गाड़ी है? हमें क्या पता, हमारी नहीं है। तो चौराहा जहाँ जो आ सकता है जा सकता है। इनकी गाड़ी नहीं, इसके अलावा भी देखिए और भी यहाँ पे गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी हैं। ये देखिए, ये डग्गामार गाड़ी है जिस तरह से यहाँ से लोगों को लेकर जा रही है। हालांकि जब हम लोग आए यहाँ पे तो काफ़ी गाड़ियाँ थी, काफ़ी
बसें खड़ी थी जो हम लोग को देखकर यहाँ से भाग गई है। और तस्वीरों दिखाऊं तो देखिए पुलिस चौकी खड़ी है, पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी के ठीक नीचे अवैध तरीके से ये स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर इन डग्गामार गाड़ियों को का स्टैंड बना हुआ, और ठीक बगल में ट्रैफिक पुलिस बूथ भी है इस पॉलिटेक्निक चौराहे पर, और वहाँ पे भी एक लाइन से देखिए तो जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ये अवैध तरीके से सवारियों ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि पुलिस चौकी भी है, ट्रैफिक पुलिस का भी वहां पर केबिन बना है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से ये अवैध गाड़ियां वहां से निकल रही हैं। विजय का एक बार फिर से रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए। विजय, आप वहां के हालात बता रहे थे नोएडा का। चाहूंगा क्योंकि नोएडा का सेक्टर 62 आ जाने वाला और प्रत्येक दिन यहाँ पर लाखों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और जिस तरीके से जो 62 का चौराहा यहाँ पर बताया जाता है कि नोएडा नहीं, गाजियाबाद नहीं, यहाँ के अन्य जिलों की यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर चलती है जो कि यहाँ पर परमिट नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो डग्गामार टेम्पू है, बस चालक है, कहीं ना कहीं अपना एरिया छोड़ने के बाद से आज 62 के चौराहे पहुंचे, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लगातार जो हादसे देखने को मिलते हैं उसका यही कारण है। विजय, यहाँ पर तो नजर आ रही है पुलिस और देखा भी गया है जगह जगह पुलिस की तैनाती रहती है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है सीएम के आदेश का? बिल्कुल चक्कर है। यहाँ पे गाजियाबाद पुलिस भी रहती है, नोएडा पुलिस रहती है, एक चेक पॉइंट बताया जाता है और प्रत्येक दिन यहाँ पर लाखों लोग यहाँ से नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद निकलते हैं। और यहाँ पर जो ऑटो की बात की जाए, बस की बात की जाए तो कई हजार में यहाँ पे ऑटो बसें चलती हैं। रात्रि में इनके अलग अलग कई पॉइंट बनाए गए हैं नोएडा में, तो कई ऐसे बसें हैं, कहीं ना कहीं जो आरटीओ विभाग है इस पे सब कार्रवाई चलेगी। आने वाला समय बता पाएगा किस तरीके से माननीय का आदेश है कि बसों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है प्रवीण का जरा रुक कर लेते हैं। प्रवीण, अब वहाँ जो हालात हैं कानपुर के, देखे गए हैं कि अब अवैध डग्गामार तो गाड़ियां चलती हैं, ओवरलोडेड भी रहती हैं, हद से ज्यादा उसमें यात्री सवार रहते हैं। क्या कहीं पुलिस नजर आ रही है चेकिंग करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए या फिर चालान काटते हुए? जी बेशक, मुख्यमंत्री का आदेश तो हो गया है, तो आरटीओ के अलावा अगर हम पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस कर्मी की बात करें, तो कोई भी धरातल पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में गाड़ियां धड़ल्ले से चलती है। सबसे बड़ी बात, सवाल इस बात का उठता है कि कोई अगर बाइक सवार, देखिए एक बार टेम्पो में आप देख लीजिए कितनी कितनी सवारियां भर रहे हैं, तो इस तरीके का ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद भी देखिए बस की स्थिति देख लीजिए आप, और बस का नंबर देख लीजिए, यूपी 77 लिखा हुआ है, यानी कानपुर में चलने के लिए, मतलब चलने के लिए बिल्कुल बस लायक नहीं है। यानी यूपी 77 नंबर कानपुर देहात का परमिट होगा। और सबसे बड़ी बात, बस पूरी तरीके से डग्गामार है। ऐसे में 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफर करते हैं, और यही कारण है कि हादसे लगातार दावत देते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पूरी तरीके से पुलिस बगल में रहती है, अवैध स्टैंड बन जाता है, ओवरलोडिंग गाड़ियां निकलती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आरटीओ सिर्फ खाना पूर्ति करता है। छापेमारी अगर कभी कभार हो भी गई तो लेन देन करके मामला सेटल हो जाता है। एक बस की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा कानपुर से बेला बुधीरा, यानी लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बस। ऐसे में सवारी कितनी यहाँ पर सुरक्षित होगी ये तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल मुख्यमंत्री का अगर आदेश अधिकारी नहीं मानते हैं तो सवाल इस बात का है कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार में किसके भरोसे रहेगी। और यही तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। टेम्पो की हालत देखिए, तब कम से कम 15 साल पुरानी होगी, पूरी तरीके से दोबारा पेंट किया गया, 2-3 बार इसमें पेंट कर दिया गया है और कोई इन पे कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, लगातार कानपुर में कमिश्नरी व्यवस्था, उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। ठीक है दिनेश, पीयूष का जरा रुक लेते हैं। पीयूष, क्या हाल है गाजियाबाद के, असर पड़ रहा है सीएम के निर्देश का? ठीक है, बिल्कुल, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि गाजियाबाद से इलाका है, जहाँ नोएडा से कटा हुआ ये इलाका है, जहाँ पर दिल्ली से आने वाली बसें रुकती है, इसलिए यहाँ पर ये डग्गे मार का भी एक पॉइंट बन गया है। हालांकि जब हमने लाइव करना शुरू किया, यहाँ जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ आकर जो गाड़ियां खड़ी डग्गे उनको हटा दिया, उनको हटवा दिया गया। आप जो भी वाहन यहाँ पर रुक रहे हैं उनको हटवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एक मुहिम है, जो सरकार की शक्ति है, वो मैसेज तो साफ है, पर वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका अमली जामा जमीन पर नहीं दिखाई देता है। हालांकि जो डर था वो कैमरे का साफ तौर पर नजर आया जब हम यहाँ आकर
लाइव करने लगे, तो उसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे और जो वाहन खड़े हुए थे उनका हटाने का काम यहाँ पर किया गया। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार पूछ के देख लेते हैं। कहाँ जाने के लिए खड़े भैया? अच्छा, यहाँ वाहन मिलते हैं? अच्छा, प्राइवेट वाहन भी चलते हैं? देखिए, साफ तौर पर यहाँ से प्राइवेट वाहन भी निकलते हैं और यही जगह बन चुकी है जहाँ पर काफी संख्या में प्राइवेट व्हीकल डग्गेमारी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में दिल्ली की तरफ से आने वाली बसें यहाँ पर रुकी, आप देखिए तमाम दिल्ली, एटा, कानपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर और यहाँ से जाने वाली तमाम तरह की सवारियां यहाँ से मिलती है। ऐसे में यात्री काफी संख्या में यहाँ पर जमा होते हैं, क्योंकि आनंद विहार दिल्ली में पड़ता है। गाजियाबाद में जब यहाँ से लोगों को सवारी लेनी होती है तो यहाँ से प्राइवेट वाहन आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की निगाह में ना हो, ये चौकी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और उसके बावजूद यहाँ सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है पीयूष, बने रहिए हमारे साथ। एक बार तुषार का सारा रुक करते। तुषार, अब ये जरूर समझा जाए, जो रियलिटी चेक दिख रहा है उस पर तो अभी फिलहाल असर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं सीएम योगी जैसे हर मामलों में सख्त रहते हैं, अगर यहाँ पर भी लापरवाही हुई तो वो दिन दूर नहीं कि अफसर नपेंगे। तुषार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सीएम योगी कई मुद्दों पर सख्त रहे हैं, चाहे डग्गामार वाहन हो या फिर कानून व्यवस्था हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सख्त नहीं दिखते। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिनों बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। और ये अधिकारी तब नहीं जागते हैं जब हादसा होने से पहले, तब तक सोते रहते हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो तमाम गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं, ये डग्गामार गाड़ियां हैं। हालांकि तमाम गाड़ियां यहां से भाग गई हैं। जब हम यहां पर आए, जब हमने यहां पे मुहिम शुरू की तो गाड़ियां जो हैं वो यहां से भागने लगी। ये डग्गामार गाड़ियां हैं, ओवरलोडेड गाड़ियां हैं। एक एक गाड़ी में 8-8 लोग, 10-10 लोगों को बैठाया जाता है और बैठाकर यहां से ये लेकर जाती हैं गोरखपुर, अयोध्या। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी क्यों सोते रहते हैं। उन्नाव जैसे बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में हादसा हुआ, कन्नौज में हादसा हुआ, तमाम लोग मरे और उसके बाद निर्देश जारी हुआ। निर्देश में अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वो डग्गामार गाड़ियों पर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, कमोबेश पूरे यूपी का यही हाल है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ट्रैफिक के जरूर अधिकारी यहाँ पर देखिए आए हुए हैं चेक करने के लिए, लेकिन जो डग्गामार गाड़ियाँ उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जब तक हम हैं तब तक उन लोगों को भगाया गया।